आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, इसमें खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? जो सीएनजी होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसका जो मुख्य घटक होता है ना, वह मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन जो है यह आपका सीएनजी का मुख्य घटक है। गुरुजल या भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो गुरुजल होता है, भारी जल को ही गुरुजल कहा जाता है और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अगर आपसे पूछे कि गुरुजल का रासायनिक सूत्र क्या है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, क्योंकि भारी जल को ही गुरुजल भी कहते हैं। किस धातु को रणनीतिक धातु स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उद्योग में होता है। कौन सा ऐसी धातु है जिसको रणनीतिक धातु कहते हैं, यानी इंपोर्टेंट वाली स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उद्योगों में होता है। तो यह आपका है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो धातु है इसे रणनीतिक धातु कहा जाता है। चेचक स्मॉल पॉक्स किसके कारण होने वाली बीमारी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, यह आपका वायरस के कारण, किसके कारण? वायरस यानी कि विषाणु के कारण जो है, विषाणु के कारण चेचक होने वाली बीमारी है। प्रोटीन की खोज या इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रोटीन है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना है मुल्डर ने किया था। मुल्डर ने 1837 ईस्वी में प्रोटीन की खोज की थी और जे बर्जीलियस ने 1838 में प्रोटीन का नामांकन किया। यानी प्रोटीन जो नाम है यह जे बर्जीलियस ने 1838 में दिया था, माफी चाहते हैं 1838 में दिया था और मुल्डर ने 1837 में प्रोटीन की खोज की थी। गाड़ी के रेडिएटर में जल का उपयोग क्यों किया जाता है? जो गाड़ियां होती हैं उनके रेडिएटर में जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो जल होता है ना, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, वह उच्च होती है। कैसी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, इसीलिए गाड़ी के रेडिएटर में जल का उपयोग किया जाता है। मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो मलेरिया रोग होता है यह मच्छरों के काटने से होता है। और कौन से परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है आपका मलेरिया होता है। जो मच्छर होते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक होते हैं। जब मलेरिया रोग किसी व्यक्ति को होता है तो दो चीजें प्रभावित होती हैं। एक तो आपका तिल्ली को ही पलीहा स्प्लीन बोलते हैं, पलीहा, और दूसरा आपका लीवर। लीवर भी प्रभावित होता है। जो लीवर होता है ना, यकृत होता है, वह भी मलेरिया में प्रभावित होता है। तिल्ली, पलीहा और लीवर।
प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो प्रकाश होता है उसके अगर रंग की बात करें तो यह निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। किससे निर्धारित होता है? इसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कपड़ों से जंग होता है उसके धब्बे को हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? जो आंसू होता है, मनुष्य का आंसू होता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम लाइसोजाइम है। क्या नाम है? लाइसोजाइम है। इसी जीवाणु के कारण जो है किसी प्रकार के माफी चाहते हैं, इसी एंजाइम के कारण किसी भी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं आपके आंखों में अगर प्रवेश करते हैं तो इसी लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा जो है उनको नष्ट कर दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यह आपका बैगनी। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो है इसका मतलब होता है पानी से डर। हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है और रेबीज नामक वायरस यानी रेबीज नामक विषाणु के कारण होता है हाइड्रोफोबिया। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो सोना होता है इसको घोलने के लिए एक मिश्रण प्रयोग किया जाता है HCl और HNO3 का, है ना। HCl और HNO3 का एक मिश्रण प्रयोग किया जाता है जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया या अम्लराज बोलते हैं सोने को घोलने के लिए जो मिश्रण उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। तो कोई ना कोई आयोडीन का ही समस्थानिक होगा। आयोडीन का जो समस्थानिक 131 होता है उसका प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। गाड़ियों के टायरों में हवा भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों बेहतर माना जाता है? जो गाड़ी के टायर होते हैं ना, इनमें हवा भरने के लिए नाइट्रोजन गैस को बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ठंडी होती है और दाब स्थिर रहता है। यह ठंडी होती है और दाब स्थिर रहता है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है बेहतर माना जाता है गाड़ियों के टायरों में हवा भरने के लिए। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? जो सिंदूर होता है वर्मिलियन होता है, इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम है सिंदूर का। वाहनों के साइलेंसर में कैटेलिटिक कन्वर्टर किस धातु का उपयोग करता है? जो वाहन होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके साइलेंसर में एक कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम होता है
कि जो वाहन से जो आपके खराब गैस निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, उनको कम हानिकारक गैसों में बदलता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। जैसे कि आपकी गाड़ी के धुओं से निकलता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन के आपके कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। इनको क्या करता है, कम हानिकारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जल में कन्वर्ट करता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। इस कैटेलिटिक कन्वर्टर में जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह आपका प्लैटिनम है और पैलेडियम है। याद रखिएगा, प्लैटिनम या पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है वाहनों के साइलेंसर में कैटेलिटिक कन्वर्टर में। किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? कौन सा ऐसा ताप है जहां पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो -40 डिग्री, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का मान समान होता है। पराध्वनिक विमान सुपरसोनिक प्लेन्स की चाल किससे मापी जाती है? जो पराध्वनिक विमान होती हैं, सुपरसोनिक प्लेन्स होती हैं, इनकी जो चाल मापी जाती है वह मैक संख्या में, किसमें मापी जाती है? मैक संख्या में। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो समुद्र का पानी होता है यह समुद्र के जल के अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्यों दिखाई देता है? तो जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो एस्पिरिन जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। बिजली कड़कने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कती है, और ये जो बिजली कड़कती है ना, इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है आपका बिजली कड़कने पर। गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? क्वेश्चन पूछता है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। जो आपका हीलियम होता है ना, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो आरएनए होता है इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। किस प्रकार की हैं? जो एक्स किरणें होती हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? किसी भी वस्तु के अगर भार की बात करें, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में, इन चारों में से कहां पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो निर्वात में, वैक्यूम में जो है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा? तो लोहा जो है इसका जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है? पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। किस अक्रिय गैस, नोबल गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कौन से अक्रिय गैस का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रेडान। रेडान जो है एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जो विटामिन ई होता है इसका जो रासायनिक नाम है यह टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस रिकमेंड किया जाता है? तो अवतल लेंस को रिकमेंड किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वस्तु, निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो, और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनता है। जल कांच वाटर ग्लास का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो जल कांच होता है, वाटर ग्लास होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है जल कांच का रासायनिक नाम। जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी कोई बर्फ पिघलती है तो जो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वह घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है जब बर्फ पिघलती है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य सीमन को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए जो बैल के सीमन होते हैं ना, उनको तरल नाइट्रोजन, किसमें? तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो एंजाइम होते हैं यह आपके मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? भारतीय थे जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी और इसके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था? जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणों, इनको सबसे पहले जोहान विल्हेम रिटर ने देखा था। एक क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे ऐसे पूछे कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो भी आपका आंसर होगा जोहान विल्हेम रिटर ने 1801 ईस्वी में पराबैंगनी किरणों को खोज किया था या देखा था सबसे पहले जोहान विल्हेम रिटर ने। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दाब बढ़ता है ना तो जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या है? बढ़ता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, पारा या सीसा। सही आंसर क्या होगा? तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वह तांबा होता है। तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज तार होता है ना, इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रक्रिया द्वारा होता है?
जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, इसमें जो शीतलन की प्रक्रिया होती है एक वाष्पशील द्रव के वाष्पीकरण द्वारा, किसके द्वारा? एक वाष्पशील द्रव के वाष्पीकरण द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतलन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, आप लोग कमेंट ही करके इसका आंसर बताइए, देखते हैं किसका किसका सही जाता है ना। तापमान का एसआई इकाई आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको गूगल करके भी पता कर सकते हैं, है ना। तो जो तापमान का एसआई इकाई होता है आप सबके लिए होमवर्क। लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? जो लेंज लॉ होता है ना, यह आपके ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है लेंस का नियम। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो तड़ित चालक होता है इसको बनाने के लिए जो है तांबा, कौन से धातु का? तांबा धातु का उपयोग किया जाता है तड़ित चालक को बनाने के लिए। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने से अक्षर उभरते हैं? तो आसंजक बल के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण जो है ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। एक नाव पानी में डूब जाएगी यदि वह अपने डैश के बराबर पानी हटाती है। कोई भी नाव पानी में डूब जाएगी यदि वह अपने केवल वजन या भार के बराबर पानी को हटाती है। अगर ऐसा कोई नाव करती है कि अपने वजन या भार के बराबर पानी हटाती है तो वह नाव पानी में डूब जाएगी। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाने वाला सल्फर यौगिक कौन है? जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी होता है, वो गंधहीन होता है, यानी उसमें कोई गंध नहीं होता है ना। गंध लाने के लिए, ताकि अगर एलपीजी लीक करता है तो व्यक्ति को पता चले, उसमें एथिल मरकैप्टेन क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? जो कांच होता है उसे गहरा नीला रंग देने के लिए जो है कोबाल्ट ऑक्साइड, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं उनको कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।